Stress at work. Nearly 75% of employees suffer from bullying or stress at work. कैसे कोप अप करें ऐसी सिचुएशन में? क्या करना चाहिए हमको जब ऐसा कुछ हमारे साथ, मेरे या आपके साथ ऐसा होता हो? Let's see this. Hi, I'm Angel and now proudly known as BK Angel Brahma Kumaris. Bullying, stress at work. कोई नीचे गिराता है आपको या इंसल्ट करता है, कोई सीनियर पोजीशन वाला अपने जूनियर पे हंसी उड़ाता है, मैनी सिचुएशंस लाइक दिस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसमें हमें क्या करना है? कोई भी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने है तो उस समय हमारे पास क्या ऑप्शन है? सोल पावर। 2 पावर्स कम एट प्ले। वैसे तो सोल की 8 शक्तियाँ होती हैं, 8 पावर्स होती हैं। उन 8 पावर्स के बारे में तो हम बात करेंगे ही, पर उन 8 पावर्स में राइट नाउ इस सिचुएशन में 2 पावर्स एट प्ले हैं। फर्स्ट पावर, पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति। दूसरा, पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। हमें समझना है ऐसी सिचुएशन में कि हमें कब तक सहन करना है और हमें कब किस सिचुएशन का सामना करना है। हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, हर एक की सहन करने की शक्ति, कैपेसिटी भी अलग अलग है। वी हैव टू चेक दिस आउट। वो कहते हैं ना बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। वो फ्रॉग पानी में एडजस्ट होते जाता है, वो उसकी अपनी कैपेसिटी तक। उसे लगता है ठीक है, पानी का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा तो पानी के बाहर मैं जंप कर दूंगा, पर मैं मरने नहीं दूंगा अपने आप को। वो एडजस्ट करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। एक समय आता है पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो उस पानी के टेम्परेचर में एडजस्टमेंट पावर एडजस्ट करते करते खो चुका रहता है। तब तक जब वो पानी के साथ एडजस्ट करना स्टार्ट करता है तो फिर एडजस्ट करते करते एक समय ऐसा आता है जब उसे ऐसा लगता है कि अब मुझे पानी के बाहर जंप कर देना चाहिए, अब मैं इससे ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ। नाउ इट्स हाई टाइम टू मूव आउट ऑफ इट। और तब उसे ये पता चलता है कि एडजस्ट करते करते उसने अपनी जंप करने की भी कैपेसिटी खो दी है। मेक श्योर आपके साथ ऐसा ना होता हो कि आपको ऐसा लगे कि ये सर्कमस्टेंस, ये बुलिंग या ये इंसल्ट या ये सब माहौल में मैं एडजस्ट कर लूँगा, मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, मैं अपनी कैपेसिटी उस फ्रॉग जैसे बढ़ा लूँगा। क्या होता है, एडजस्ट करते 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 एक समय ऐसा आता है हमें लगता है इससे बाहर चले जाएं, पर वो जंप करने की कैपेसिटी भी हम खो चुके रहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड फेलियर। हमें ऐसा भी टॉलरेट नहीं करना है। टॉलरेशन कैपेसिटी टुवर्ड्स अ लेवल। आज तो हम अपनी टॉलरेशन कैपेसिटी ही खो दिए हैं। सहन करने का शक्ति क्या होती है वो तो हमें पता ही नहीं है। कोई कुछ बोल देता है, बस उतनी ही देर में हम अपनी टॉलरेशन पावर को खो बैठते हैं। वो तो समय ही अलग था ना जब जीसस क्राइस्ट ने अपनी टॉलरेशन पावर का एग्जाम्पल दिया था, का प्रैक्टिकल प्रूफ दिया था। जब उनको क्रॉस पे चढ़ाया और उन्होंने क्या कहा, जब प्रैक्टिकल में देख रहे थे कि उनकी लास्ट ब्रीथ्स, आखिरी सांसें चल रही थी, तब भी उन्होंने क्या कहा, गॉड फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। इसको कहते हैं टॉलरेशन पावर। जान भी जा रही थी पर हंसते हंसते, मर्सीफुल। टॉलरेशन पावर एट इट्स पीक। सोल पावर्स। अगर ये आत्मा की 8 शक्तियाँ पीक में हो तो समझा जाता है कि दिस सोल इज अ परफेक्ट सोल। सो लेट्स फाइंड आउट, आर वी रेडी टू बिकम वन विथ हाई टॉलरेशन पावर? हाई टॉलरेशन पावर मतलब अपनी स्थिति को इतना ऊंचा बना ले, हम अपनी स्टेज को हम इतना ऊंचा बना लें कि हमें नीचे होने वाले क्राइसिस का पता भी ना चले, जैसे जीसस क्राइस्ट को ना नहीं पता चला, जैसे जीसस क्राइस्ट ने उन पर मर्सी की। इन द सेम वे जैसे हम फ्लाइट में होते हैं ना, तो नीचे की कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, हमें क्या दिखाई देती है? छोटी सी चींटी के समान। बिल्डिंग तो वही है, लेकिन हम क्या हो जाते हैं? बहुत ऊपर हो जाते हैं। अब भी, कल भी और आने वाले समय में भी हमारे बारे में बातें होंगी। बुलिंग, स्ट्रेस और बातचीत, कंप्लेंट्स, हमारे बारे में अलग अलग बातें हो सकती हैं, पर हम अपनी स्टेज को अगर ऊपर लेके चले जाएं, दिस स्टेज इफ वी क्रिएट थ्रू इंक्रीजिंग आवर पावर्स,
तो नीचे होने वाली कोई भी बातें हमें छू भी नहीं पाएंगी। ऐसा भी होता है ना कि फ्लाइट में हमें नीचे क्या हो रहा है, ज़मीन पे कौन किससे क्या बात कर रहा है, वो भी नहीं सुनाई देता। बस इसी तरह हमारी स्टेज जब ऊपर चले जाएगी तो हमें भी इन सब बातों का फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो लेट्स लर्न कि हमारी एक पेपर पे लिखें कि किस बातों का मुझे इफ़ेक्ट पड़ता है और किस बातों का नहीं। हमारी टॉलरेशन पावर कितनी है, और हमारी टॉलरेशन पावर नहीं है तो उस समय क्या करना है? बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम जैसे अपनी जान खो बैठे? नो। जहाँ पता चले कि अब मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उस समय पावर टू फेस, जंप आउट। सो 2 पावर्स एट प्ले। सबसे पहला, सहन करने की शक्ति, अगर वो परसेंटेज में है और फिर सहन नहीं कर पा रहे हैं तो सेकेंड पावर का यूज़ करेंगे, दैट इज़ पावर टू फेस। उस बात का सामना करके उस चीज़ को वहीं के वहीं फिनिश कर देंगे। सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि ऐसी सिचुएशन को हमें कोप अप कैसे करना है। इट्स ईजी टू मूव आउट ऑफ बुलिंग एंड स्ट्रेस एट वर्क। काम पे होते हुए भी हम अपनी स्थिति फ्लाइट जैसे बनाएंगे, सबसे ऊपर। यस, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, क्लिक द लाइक बटन। फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए प्रेस शेयर बटन, and do not forget to subscribe the channel. Thank you.